गुड इवनिंग। कल हमने सॉल्यूशन चैप्टर के बेसिक्स टॉपिक्स को डिस्कस किया था। हमने ये डिस्कस किया था कि सॉल्यूशन होता क्या है, मतलब विलयन होता क्या है और विलयन के कितने प्रकार होते हैं। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि विलयन को दिखाने के लिए, उसकी सांद्रता को दिखाने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक है आपका गुणात्मक और दूसरा है हमारा मात्रात्मक। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो भी विलयन होता है उसकी सांद्रता को दर्शाने के लिए हमारे पास मात्रात्मक रूप में कौन कौन से तरीके हैं। तो विलयन की सांद्रता को दिखाने के लिए और कौन सा मात्रात्मक, मतलब क्वांटिटेटिव कितने तरीके हैं हमारे पास, पहले हम उनको लिख लेते हैं। पहला है हमारे पास द्रव्यमान प्रतिशत, सेकंड है आयतन प्रतिशत, थर्ड है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, फोर्थ मोलरता, फिफ्थ मोलरता, सिक्स मोल प्रभाज या मोल अंश। एनसीईआरटी में मोल अंश लिखा है तो हम भी वही लिख रहे हैं। एंड सेवेंथ पार्ट्स प्रति मिलियन, जिसे हम शॉर्ट में पीपीएम कहते हैं। पीपीएम, पी फॉर पार्ट्स पर मिलियन। मोल अंश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मोल फ्रैक्शन। मोललता को मोलैलिटी, मोलरता को मोलैरिटी। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान को हम W से दिखाते हैं, आयतन को V से। आयतन प्रतिशत V/V प्रतिशत। अभी हम समझेंगे इसे कैसे हम लिख रहे हैं V/V। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत W/W प्रतिशत। तो इन टॉपिक्स को हमें डिस्कस करना है और ये है क्या, किसी भी विलयन की सांद्रता को दिखाने के लिए हमारे पास ये कुछ तरीके हैं और इन्हीं के ऊपर बोर्ड एग्जाम में आपका 2 से लेकर 3 नंबर का एक न्यूमेरिकल कंफर्म आना है। मेनली तो आपके जो न्यूमेरिकल्स आते हैं बोर्ड एग्जाम में वो यहाँ से मोलरता, मोल अंश और पार्ट्स प्रति मिलियन यहाँ से आते हैं। लेकिन इनको समझने के लिए इन तीनों को समझना बहुत ज़रूरी है। वैसे तीनों टॉपिक द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत 9th क्लास में भी होता है, वहाँ पे भी इस टॉपिक को हमने डिस्कस किया होता है, बट हम यहाँ पे फिर से डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द्रव्यमान प्रतिशत की। द्रव्यमान प्रतिशत को इंग्लिश में हम कहते हैं मास परसेंट। अभी होता है क्या है, इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको हमें अगर फॉर्मूले से दिखाना है तो हम कैसे दिखाएंगे। देखिए, हमारे विलयन में 2 चीज़ें होती हैं, एक विलय और दूसरा विलायक। इन दोनों के मिलने से हमारा क्या बनता है? विलयन। इसका मतलब ये हुआ कि विलयन के अंदर या तो आपसे विलय का द्रव्यमान प्रतिशत पूछा जाएगा या विलायक का। ज़्यादातर विलय का ही पूछा जाता है, बट हम फिर भी क्वेश्चन को जब भी करेंगे हम देखेंगे कि हमसे किसका पूछा जा रहा है। 90% अगर हमसे इसका पूछा जा रहा है,
10% इसका भी पूछा जा सकता है, तो इसीलिए क्वेश्चन को हम सही से देख के ही एग्जाम में करेंगे। तो कैसे निकालना है विलय का प्रतिशत या विलायक का? निकालना किसके अंदर है? विलयन के अंदर। विलयन में दोनों उपस्थित होंगे, तो कैसे निकालते हैं? जैसे हमसे पूछा गया विलय प्रतिशत निकालना है या विलय का द्रव्यमान प्रतिशत, विलय का द्रव्यमान प्रतिशत, तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है द्रव्यमान विलय का, जो विलय है उसका द्रव्यमान आप ऊपर लिखोगे, पूरे विलयन का द्रव्यमान, पूरे विलयन का द्रव्यमान नीचे गुणा 100, क्योंकि प्रतिशत आप निकाल रहे हो तो 100 से तो आपको हर बार मल्टीप्लाई करना ही करना होगा। कैसे करना है? जिसका प्रतिशत आपसे पूछा जा रहा है, जिसका द्रव्यमान प्रतिशत आपसे पूछा जा रहा है विलय का, तो विलय का भार, द्रव्यमान मतलब भार, वजन, जो एग्जाम में जो क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा तो वो आप ऊपर लिखोगे, नीचे जो विलयन हमारा है उसका कुल भार कितना है, कुल द्रव्यमान कितना है, गुणा 100। जैसे एक सिंपल क्वेश्चन करके देख लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि हमने 10 ग्राम NaCl को, नमक को 80 ग्राम जल में घोल दिया है, 80 ग्राम जल में घोला है, तो NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत बताइए। ठीक है, NaCl का हमें क्या बताना है? द्रव्यमान प्रतिशत। तो कैसे करेंगे हम? हमसे क्योंकि NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत पूछा है तो आप लिख लो द्रव्यमान प्रतिशत। बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं कि किसका आप निकाल रहे हो, क्यों? क्योंकि अभी हम ऊपर तो उसी का वजन ऊपर लिखेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत हम किसका निकाल रहे हैं? NaCl का। 10% नहीं आएगा, सॉरी 10 ग्राम, 10 ग्राम NaCl को, तो 10 ग्राम NaCl को 80 ग्राम जल में हमने घोला है, तो विलयन जो प्राप्त हुआ है उस विलयन में NaCl का आपको प्रतिशत बताना है कि उस विलयन में NaCl का कितना प्रतिशत उपस्थित है। तो हम क्या करेंगे? NaCl का जो भार है वो ऊपर लिखेंगे, नीचे कुल जो विलयन प्राप्त होगा वो 10 ग्राम NaCl से और 80 ग्राम जल से, तो टोटल कितना हो गया? 90 इंटू 100। आप इसे सॉल्व कर लोगे, कितना आ जाएगा? 100/9, तो ये हो जाएगा आपका 10 पॉइंट समथिंग परसेंट आ जाएगा आपका, नहीं 11 पॉइंट समथिंग परसेंट, 11.1% आंसर आ गया। तो इसका मतलब जब हम 10 ग्राम NaCl को 80 ग्राम जल में मिलाएंगे, जो हमारा विलयन प्राप्त होगा उसमें NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत कितना है? NaCl का 11.1%। तो अगर अब आपसे जल का पूछ लिया जाए तो जाहिर सी बात है टोटल प्रतिशत कितनी होती है? 100 में से आप इसको माइनस कर दो 11.1, तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा 9 और ये 8 और ये 8, तो आंसर आ जाएगा 88.9% इसके अंदर क्या उपस्थित है? जल। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपको दोनों के वजन दिए थे, उनका भार दिया था, उनका द्रव्यमान दिया था, हमने यहाँ पर उनका प्रतिशत निकाल लिया। एक का हमने प्रतिशत निकालने के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल किया है, ये क्या हो गया? टोटल विलयन का भार ऊपर जिसका हमसे प्रतिशत पूछा है। एक का निकालने के बाद दूसरा निकालने के लिए आप फॉर्मूला इस्तेमाल मत करो। अगर फॉर्मूला लगाओगे तो जल के लिए जल प्रतिशत कैसे निकलेगा? ऊपर आपको 80 लिखना होगा, नीचे 90 इंटू 100, तभी आपको यही आंसर आएगा। वरना एक का जब आप प्रतिशत निकाल लेते हो तो दूसरे का निकालने के लिए उसे 100 में से आप सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस कर दो। तो ये पहला हो गया हमारा कौन सा? द्रव्यमान प्रतिशत। सेकंड आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत का मतलब ये हुआ कि जब हम कोई विलयन बना रहे हैं और उसमें उनका हम वजन नहीं ले रहे, उनका हम आयतन ले रहे हैं। जैसे सेकंड है हमारे पास आयतन प्रतिशत। अब इसका इस्तेमाल तभी होगा जब आप दो द्रव्य को आपस में मिलाओगे। जब दो द्रव्य को हम मिलाते हैं, जैसे हमने एक द्रव्य ले लिया, अल्कोहल ले लिया, अल्कोहल द्रव्य की फॉर्म में होता है, तो अल्कोहल मान लीजिए हमने ले लिया 10 ml और उस अल्कोहल को हमने 90 ml जल में मिला दिया। जल कितना लिया? 90 ml। दोनों का हमने मिला दिया, हमारा जो सॉल्यूशन बना उसका आयतन अब कितना हो गया बच्चे? 10 ml। इसके अंदर दोनों उपस्थित हैं, अल्कोहल भी और जल भी। तो अगर मुझसे कोई
इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम परसेंट। तो अगर मुझसे कोई अल्कोहल का आयतन प्रतिशत पूछेगा, ठीक है, आयतन प्रतिशत, तो इसको भी निकालने का वही तरीका है, जिसका आपसे प्रतिशत पूछा जा रहा है उसका आयतन आप ऊपर लिखोगे। तो आयतन जैसे विलय का, ठीक है ना, यहाँ पर अल्कोहल आपका विलय है और जल विलायक है, तो आप आयतन विलय का ऊपर लिखोगे, कुल आयतन किसका, विलयन का, तो कुल आयतन विलयन का कहाँ लिखेंगे हम, नीचे, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, फिर से 100 से। तो जैसे इसी क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करूं, तो हमने आयतन विलय का कितना लिया है, 10 ml, टोटल विलयन कितना प्राप्त हुआ है, 10 + 90, जल हमने कितना लिया था, 90 ml, तो कितना हो गया, 100 ml, और इंटू 100 कर दोगे तो आपको आयतन प्रतिशत मिल जाएगा किसका, अल्कोहल का। तो आयतन प्रतिशत कितना आ जाएगा, तो सिंपल हो गया 10%। इसका मतलब इस विलयन के अंदर अल्कोहल का कितना आयतन प्रतिशत है, 10%। मतलब 10% इसमें अल्कोहल है, 90% इसमें जल है, वाटर है। तो ये हो गया आपका आयतन प्रतिशत। निकालने का तरीका सिंपल है, जिसका आयतन प्रतिशत आपसे कहा जा रहा है उसको ऊपर लिखो, टोटल आयतन पूरे विलयन का नीचे, और मल्टीप्लाई किससे करना है आपको, 100 से। थर्ड हमारे पास बच्चे फॉर्मूला है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर जब जो फार्मेसी होती है, मतलब जहाँ पे दवाइयाँ बनती हैं वहाँ पे होता है इसका इस्तेमाल। जैसे कोई सिरप बनाया हमने, सिरप हमें पता है द्रव्य की फॉर्म में होता है, लेकिन उस सिरप के अंदर जो केमिकल्स डाले जाते हैं उनका द्रव्यमान डाला जाता है। मतलब वजन, जैसे 2 ग्राम हमने कोई केमिकल डाला, 4 ग्राम हमने केमिकल डाला, और फिर हमारे पास पूरा एक सिरप तैयार हो गया। तो वहाँ पर हमारे पास जो तरीका होगा वो होगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। मतलब एक का द्रव्यमान और पूरे विलयन का हमारे पास क्या होगा, आयतन होगा। तो उसे हम कहते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, दिखाते हैं W/V% से। W द्रव्यमान के लिए, V आयतन के लिए। तो निकालने का तरीका क्या है, द्रव्यमान, इसे हम बोलते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंट। फॉर्मूला सेम ही रहेगा, द्रव्यमान आप हमेशा ऊपर लिखोगे विलय का, द्रव्यमान किसका, विलय का, और नीचे हमें क्या लेना होगा, आयतन किसका, विलयन का। ठीक है, गुणा कर देंगे हम किससे, 100 से। तो इस तरीके से हम क्या निकाल लेंगे, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। जैसे हमसे पूछा जाता है कि 100 ml कफ सिरप, 100 ml कफ सिरप में 10 ग्राम एक कंपाउंड डिजॉल्व है, कोई यौगिक या कोई कंपाउंड उसमें मिला हुआ है, ठीक है, डिजॉल्व है, मिला हुआ है। तो बताइए W/V% कितना होगा। तो आप देखो कुल आयतन कितना है विलयन का, 100। उसमें जो केमिकल डाला गया है, जो दवाई है मेन, जो कि सॉलिड की फॉर्म में डाला जाता है, जिसका द्रव्यमान दिया है कितना, 10 ग्राम। प्रतिशत के लिए आप फिर से किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 से। सॉल्व कर लो, आंसर कितना आ गया, 10%। तो हम कह सकते हैं कि 100 ml कप सिरप के अंदर जो भी केमिकल डिजॉल्व है, जो कंपाउंड है, उसका कितना परसेंट है, 10% है। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के लिए हमेशा द्रव्यमान आप ऊपर लिखोगे, कुल आयतन विलयन का नीचे, और प्रतिशत के लिए मल्टीप्लाई किससे करोगे आप, 100 से। ये तो कुछ बेसिक चीज़ें थी। अब जो हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, वही डेफिनेशन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और उसी के ज़्यादा न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो फोर्थ टॉपिक हमारे पास जो है कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का, सांद्रता को दिखाने का, वो है मोलरता। ठीक है, दैट इज मोलैरिटी। मोलैरिटी या मोलरता होती क्या है, फिर से बात अगर हम करते हैं विलयन की, तो विलयन में 2 ही चीज़ें होंगी, विलय और विलायक। तो मोलरता को जब हम डिफाइन करते हैं, इसकी जो डेफिनेशन बनाते हैं, तो वो ये बनाते हैं कि 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन में विलय के
मोल की संख्या, ठीक है, मोलरता कहलाती है। मोलरता कहलाती है मतलब 1 लीटर विलयन के अंदर विलय के कितने मोल उपस्थित हैं। अब द्रव्यमान की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, अब हमें मोल से मतलब है। मोलरता में हमें ये देखना होता है कि 1 लीटर विलयन के अंदर विलय के कितने मोल उपस्थित हैं। मान लीजिए हमने एक, तो पहले चलो इसका फॉर्मूला देखते हैं। तो मोलरता को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोलैरिटी। और इसको लिखने का तरीका क्या होगा, आप खुद देखिए। विलय के मोल, ऊपर क्या लिखोगे आप, विलय के मोल जितने भी उपस्थित हैं। नीचे हमें क्या लेना है, विलयन का आयतन, ठीक है ना। देखा जाए तो ये फॉर्मूला हो गया, विलय के मोल अपॉन विलयन का आयतन, यही तो मोलरता है। ठीक है, अब हम इसे आगे और शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, विलय के मोल को हम n से दिखाते हैं। और मैंने शुरू में समझाया था आपको लास्ट वीडियो में कि विलय के मोल को हम b से दिखाएंगे, मतलब NB से। तो विलय के मोल की जगह हमने इस पूरे की जगह पर NB लिख दिया। विलयन का आयतन, विलयन आयतन को हम v से दिखाते हैं, और विलयन का आयतन हम लीटर में लेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे कि ये जो हमारा आयतन है v, जो वॉल्यूम है, आयतन है, वो लीटर में है। ठीक है, हमें पता है कि किसी का मोल निकालने का जो फॉर्मूला होता है n, वो होता है W/m, जहाँ पे W क्या है दिया हुआ भार, और m क्या है उसका मोलर भार या मोलर द्रव्यमान। तो मैं इस NB की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, WB/mb। नीचे अभी भी क्या चल रहा है हमारा, वॉल्यूम v, NB की जगह WB/mb। WB विलय का दिया हुआ भार, MB उसी विलय का मोलर द्रव्यमान, अपॉन v। अगर ये आयतन आपका ml में है, मिलीलीटर में, तो आप इसको 1000 से भाग करोगे तो अब ये भी लीटर में बन जाएगा। अब इस फॉर्मूले को जब हम सॉल्व करते हैं तो WB के साथ 1000 ऊपर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा WB × 1000। और यहाँ पर क्या बचा, MB नीचे आ जाएगा इंटू V, और ये V किस में है, ml में। तो ये मोलरता का हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है। मोलरता क्या है फॉर्मूला, WB/mv इंटू V, ml में है, मिलीलीटर में, इंटू 1000। अगर आपका आयतन लीटर में है तो ऊपर 1000 नहीं लगेगा, खाली V लिखोगे आप। अभी हम एक क्वेश्चन से इसको समझेंगे। तो ये मोलरता की डेफिनेशन दोबारा देख लेते हैं। 1 लीटर विलयन में विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता। लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, मोलरता को विलय के मोल अपॉन विलयन का आयतन। विलय के मोल को हमने किससे दिखाया है, NB से, आयतन को V से। NB को हमने ब्रेक कर दिया WB और MB में, ऐसे तोड़ के लिख दिया। आयतन अगर ml में है तो 1000 से भाग करोगे लीटर में बदलने के लिए। जब इस पूरे को रीअरेंज करेंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। एक क्वेश्चन देखते हैं इसका। $500 ml विलयन में, 500 ml जलीय विलयन में 4 ग्राम NaOH प्रेजेंट है, ठीक है, जो उपस्थित है। तो विलयन की मोलरता ज्ञात करो। तो हमें स्टार्टिंग में ही दे दिया कि जल का एक विलयन है जिसमें कि NaOH कितना डिजॉल्व है, कितना डाला हुआ है, 4 ग्राम। तो आप पहले लिख लो आपको क्या क्या दिया है। सबसे पहले आप समझ लो NaOH यहाँ पे विलय है क्योंकि इसकी मात्रा कम है। दिया हुआ भार हम किससे दिखाते हैं, WB से। आप चाहो तो यहाँ पे B की जगह इसका नाम लिख सकते हो क्योंकि दे रखा है नाम। तो NaOH का भार कितना दिया है बच्चे, 4 ग्राम, ठीक है। और NaOH के फॉर्मूले से हम इसका मोलर द्रव्यमान भी निकाल सकते हैं। कैसे, Na का भार होता है 23
ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का 1, सबको जोड़ोगे 40 ग्राम आ गया। तो ये 2 चीज़ें मिल गई हमें। आयतन हमें दे रखा है पूरे विलयन का कितना, 500 ml। ठीक है, तो अब हम फॉर्मूला लगाते हैं। मोलैरिटी का फॉर्मूला या मोलरता का फॉर्मूला यही था ना, WB/MB इंटू V। अगर ml में है, मिलीलीटर में तो 1000 लगाएंगे। अब आप देखिए, आपके पास WB जो विलय है वो NaOH है। कितना भार है इसका, 4 ग्राम। इसका मोलर द्रव्यमान, अब आप इससे कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे तो NaOH है, यहाँ पे B है, ऐसे कैसे लिख दिया। ये B मैंने सिर्फ और सिर्फ विलय के लिए लिखा और यहाँ पे विलय आपका NaOH है, तो बात एक ही है। और इस NaOH का मोलर द्रव्यमान कितना है, 40। अब आप आयतन देखो 500 है, ml में है, तो जब ml में है तो 1000 तो ऊपर लगेगा। काट दो इसे, 2 आ गया और इसको काट दो, 10 आ गया। ऊपर 2 बचा, नीचे 10 बचा, भाग करोगे 0.2 आएगा। अब इसकी यूनिट क्या होगी, मोलरता में ऊपर हम क्या देखते हैं, मोल, और नीचे क्या देखते हैं, आयतन, जो कि लीटर में होता है। तो मोलरता की जो यूनिट होगी वो मोल प्रति लीटर होगी। तो यहाँ पे आप लिखोगे 0.2 मोल प्रति लीटर या लीटर इनवर्स। ये आ गया आपके पास क्या, मोलरता। तो इस सॉल्यूशन का, इस विलयन की मोलरता कितनी निकल कर आ गई, 0.2 मोल प्रति लीटर। तो यह है मोलरता की बात। अभी हम पहले मोलैलिटी को, मतलब मोलरता को और मोल प्रभास को भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर इनके क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स और हम आगे डिस्कस करेंगे। यह है आपका मोलरता। तो मोलरता है क्या, 1 लीटर विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं, विलय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं, मोलरता। बिल्कुल इसी की तरह हमारे पास एक और टर्म है मोललता, दैट इज मोलैलिटी। मोलैलिटी को भी हम ऐसे ही परिभाषित करते हैं, बस विलयन को नहीं लेते, यहाँ पे हम विलायक को लेते हैं। और वहां पे हमने आयतन लिया था मोलरता में, यहाँ पर हम विलायक का भार लेते हैं, द्रव्यमान लेते हैं। तो 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में विलय के मोल की संख्या मोललता कहलाती है। ठीक है, अब मान लीजिए हमने जल लिया 1 किलो, 1 kg वाटर लिया और उसमें हमने देखा कि किसी भी विलय को, जैसा अभी NaOH को ही लिया था हमने, तो NaOH का मान लीजिए 1 मोल डिजोल्व है, 1 मोल उपस्थित है 1 किलो पानी में, तो हम कहेंगे उसकी मोललता 1 है। क्यों, क्योंकि विलय क्या है आपका NaOH, कितने मोल हैं उसके, 1, और विलायक क्या है जल, वो भी कितना है, 1 kg। तो 1 मोल 1 kg में प्रेजेंट है, डिजोल्व है, तो उसकी मोललता 1 होगी। लेकिन अगर मैं लिख दूं कि 1 किलो जल में, 1 kg जल में, वाटर में NaOH के मान लीजिए, मुझे पहले से पता है 5 मोल उपस्थित हैं, कितने, 5। तो जो ये विलयन होगा इसकी मोललता कितनी कहलाएगी, 5। ये 5, इसकी मोललता कितनी हो गई, 5। कैसे, कितने मोल उपस्थित हैं विलय के, 5, किसमें, 1 किलो जल में। तो हम कहेंगे इसकी मोललता कितनी है। अगर 1 kg जल में, 1 किलो जल में 2.5 मोल सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थित हैं, H2SO4 के, तो मोललता कितनी होगी, 2.5 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि विलायक तो अभी भी आपका 1 किलो है ना, 1 kg है, और उसमें जो विलय है, अब यहाँ पे विलय कौन है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, उसके कितने मोल हैं, 2.5, तो यही इसकी मोललता हो जाएगी। ये तो एक सिंपल समझने का तरीका हो गया कि 1 kg विलायक में विलय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं, मोललता। चलिए अब हम इसको फॉर्मूले से समझते हैं। तो अगर मैं इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखूं मोललता की, तो पहले तो हम वैसे लिखेंगे, विलय के मोल, ठीक है, ऊपर हम क्या लिखते हैं, विलय के मोल, और नीचे क्या लोगे आप, द्रव्यमान
विलायक का, ठीक है। नीचे हमें क्या लिखना है, विलायक जो भी है उसका द्रव्यमान, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं विलय को हम किस विलय के मोल को हम किससे दिखाते हैं, एन से, और विलय की बात हो रही तो एन बी। अब विलायक की बात करते हैं, द्रव्यमान की बात हो रही है उसके दिए हुए भार की, उसके द्रव्यमान की, तो उसको हम W से दिखाएंगे, और बात जब विलायक की होगी तो हम यहाँ पे A लगाएंगे, और विलायक अभी कैसे है, किलोग्राम में। फिर से आप इस NB को, मोल को कैसे लिख लोगे, WB/MB। मोल क्या होता है, दिया हुआ भार अपॉन मोलर द्रव्यमान। जो आपका विलायक है उसका जो भार है किलोग्राम में है तो ठीक है, लेकिन अगर ये ग्राम में है तो आप इसको 1000 से भाग करोगे। फिर से जब आप इसको रीअरेंज करके सही से लिखोगे तो WB के साथ ऊपर कौन पहुंच जाएगा, 1000, नीचे फिर से क्या रहेगा आपका MB इंटू WA ग्राम में। ये किसका फॉर्मूला हो गया, मोललता का। तो मोललता निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, जो विलय है उसका दिया हुआ भार, उसी विलय का मोलर द्रव्यमान जो कि फॉर्मूले से ही निकल जाता है। विलायक का कितना भार है वो आप नीचे लिखोगे, ग्राम में है तो ऊपर 1000 लगाओगे, किलोग्राम में है पहले से तो 1000 नहीं लगेगा। यूनिट भी इसकी देख लेते हैं, विलय के मोल ऊपर रहते हैं तो मोल हो गया, और नीचे आप द्रव्यमान लेते हो, और द्रव्यमान की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, तो ये हो जाएगा किलोग्राम इनवर्स। मतलब मोललता की जो यूनिट होती है वो होती है मोल प्रति किलोग्राम या मोल केजी इनवर्स। इसको भी एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल से समझते हैं। 250 ग्राम जल में 49 ग्राम सल्फ्यूरिक H2SO4 को घोला गया। विलयन की मोललता ज्ञात करो। ठीक है, तो पहले हम लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। हमें दिया है जल, कितना, 250 ग्राम। जाहिर सी बात है जल यहाँ पे विलायक है तो लिख लेते हैं क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी। विलायक को हम WA से दिखाएंगे उसके भार को, जो कि कितना है, 250 ग्राम, ठीक है। और सल्फ्यूरिक अम्ल कम है तो ये आपका विलय होगा, WB से दिखा दो आप इसको, 49 ग्राम। इसका आप मोलर द्रव्यमान भी निकालोगे क्योंकि फॉर्मूले में उसकी भी जरूरत पड़ती है, और वो कैसे निकलेगा, फॉर्मूले से। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल में हाइड्रोजन कितने